आज तुमने भी वही लेन में लगी हो। राम कौन के गए जिन्हें हाथ उठा के आगे लाए। तब जे को राम ओली में लेने हुए उस तरह हाथ उठाइयो, उठाई लियो हाथ को। तुमने राम को हाथ नहीं उठाए तो कहो राम तुम्हें उठा ले में। अरे यार कहा वो तो कैसे ठिकाना है? ध्यान राखियो दद्दारो, हम आदि खिसके आए वो तो ठंड में इतनी अच्छे हमें यहाँ हैं, गर्मी में तो हम और पका ले आ जाते, वो तो ठंड पड़ रही सो हम अच्छे यहाँ हैं। के राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी इस गोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। काय नन्ना ए नन्ना तना मटक ने दी ठाली हो तन्ना को जा हो तो जाता नहीं ऐसे हाथ कर दिया वहां मन सो दे दे। अरे तुम दशरथ आओ आज के आओ हो जा तुम तो हाथ पकड़ के कर दे खड़ी तना मटक दे। हरि बोल बेटा बेटा बेटा। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। 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 तो सर्वसदान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। बड़ा आनंद हुआ। अब मैं जल्दी नामकरण में पहुंच रहा हूं क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है। शंकर जी ने पार्वती को राम दर्शन की चर्चा सुनाई। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजाति दृढ़मति तोरी। काग सुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोई। भगवान का चूड़ा कर्ण संस्कार हुआ और अब नामकरण का समय आया। हम 10 मिनट में नामकरण और करा दें, फिर अपन खूब उत्सव मनाइए। और जब नामकरण का समय आया तो नामकरण कर अवसर जानी। दशरथ जी की गोदी में राम, कौशल्या की गोदी में भरत, कौशल्या की गोदी में भरत, कैकेयी की गोदी में शत्रुघ्न और सुमित्रा की गोदी में लक्ष्मण। वशिष्ठ जी बैठे हैं, नामकरण संस्कार हो रहा है। ब्राजो ब्राजो। नामकरण का समय चल रहा है। अब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। हमारे सुर्खी के
नगर पालिका अध्यक्ष ओमकार भैया और हमारे गौशाला से भैया सत्येंद्र सिंह जी मोठी वाले उपस्थित हैं। खूब खूब मान है बराजो भैया। राम कहाँ चले? बैठो। देवरी तो नहीं, बाबा पकड़ रंजो है। देवरी जा रहा है, आओ तो हो, आओ आओ, चले जा, डराओ है, चले जा। तो भगवान के नामकरण का समय आया। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। पहला नाम क्या रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख दाम राम यस नामा। महाराज दशरथ, तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम होगा राम। इतनी प्यारी सांस भरी दशरथ जी ने, राम, दशरथ के राम, हाँ दशरथ के राम, इनका नाम राम राम रखा गया। राम में दो शब्द हैं, रा और मां। रा माने राहत, मां माने मिले। जी के पास जाके राहत मिल जाए वो को नाम है राम। रा माने रोटी, मां माने मिले। जे के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए वो को नाम है राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जब पूरी दुनिया भिखारी आए, पूरी दुनिया, अंतर तो है, कछु बाहर बैठ के मांग रहा है, कछु भीतर मांग रहा है। बताओ, अच्छा जैसे बड़ी गाड़ी से उतरे तुम 1 करोड़ की, तुमने जेब में से 10-10 निकाले, 20-20 और छिड़ियों पे बांटत गए। सबने सोची ये तो पैसा वाले, और तुम भीतर गए, ये बाबा तुम्हारे पांव पर फैक्ट्री अच्छी चलत है। तो वही तो तुम कर रहे जो वो छिड़ियों पे कर रहा हो, नहीं कर रहे, वही तो तुम भीतर कर रहे। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले। जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए उसका नाम राम है। अब आओ भैया, रामा ने राष्ट्र, तो मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। राष्ट्र का मंगल अगर कोई करेगा तो सिर्फ राम करेंगे, और राष्ट्र का मंगल किसी से होने वाला नहीं है। आपने राष्ट्रगीत सुना होगा, राष्ट्रगान कौन के लाने गाओगा हमें तो जा बताओ। ये राष्ट्रगान गीत किसके लिए है कि जनगण मंगल जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। हुआ है भारत को भाग्य विधाता, बताओ कौन है भारत के भाग्य विधाता? भारत के भाग्य विधाता कर कोई है तो राम है। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। और कौन आज को बनो हो तो दद्दा हर खोजो। जो राष्ट्रगीत कौन की प्रशंसा में लिखोगा? जो राम जी को लिखोगा, और को नहीं लिखोगा। और आज के परिवेश में लिखो जातो तो फिर ऐसो लिखो जातो, जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। और नेताओं की बिल्डिंग बन गई, देश उजड़ता जाता। फिर ऐसो लिखो जाने तो, नेताओं की बिल्डिंग बन गई, देश उजड़ता जाता। द्राविड़ उत्कल बंगा, और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसो लिखो जाने तो, तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। ऐसो लिखो जाने तो, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर।
तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। ओ कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। यह हालत होती। राष्ट्र गीत में 7 बार जय लिखा है। किसके लिए लिखा है? आप पूरे राष्ट्र गीत को रामायण में जोड़ो। जनगण मन अधिनायक, कौन है नायक इस देश में? रामायण पढ़ो। राम भये सब विधि सब लायक, तो लिख दिया जनगण मन अधिनायक। राम लायक है, तब शुभ नामे जागे। कौन जागा? गोस्वामी जी कह रहे हैं मोह नशा जग सोबन हारा। पूरी दुनिया मोह की निद्रा में सो रही, जगे तो एक ही हैं। गुरु से पहले जगतपति, जागे कृपा निधान। राम जी जगे। और हमने अभी कहा था कि जो जाग गया वो जग गया। कल मैंने एक बात कही थी कि हम कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जानत तो तुमने सब हो, तुम तो जो सो रहे हो हम जगा भी आए हैं। वो नहीं को जगा रहे जो वास्तव में सो रहे, और जो जानबूझ के सो रहा है हमारे बाप ने जगह पे। जे की नींद लगी हो तन्ना इशारो कर दे, खट्ट से खड़ो हो जाए। अजय को पता है कि जे जगा रहा है हमें उठने नहीं है, तो को जगाते रहो जब को पता है कि हम उठने ही नहीं है। 1000 मुर्दे किसी काम के नहीं हैं, पर 4 जिंदा लोग देश की दिशा दशा बदलने के लिए बहुत है। जगे हुए 4 लोग चाहिए, जगे हुए 4 लोग चाहिए मात्र। और 7 बार लिखा है जया है जया है जया है, जय 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 जया है। क्यों? कौन की जय बोल रही 7 बार? कवि ने रामचरितमानस के 7 कांडों की जय बोल दी कि जय हो जय हो जय हो। हर घर में राम कथा पहुंचा दो, हर घर की व्यथा खत्म हो जाएगी। और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं होना चाहिए। एक बार मैं पढ़ रहा था, किसी ने डाला था कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। गलत है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा विदेश में कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा भैंस। लोगों ने हंस दो, बोले हमने तो सुना है भारत में गाय ज्यादा दूध देती है। स्वामी विवेकानंद बोले कि तुमने जानवर पूछी थी, और गाय को हम लोगों ने जानवर नहीं अपनी माता माना है। तुमने जानवर की पूछी, सो हमने भैंस बता दे। तो गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं, कोई किसी पंथ को माने, और एक बार और सुन लो, दुनिया का ऐसा कोई पंथ नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई किसी का अनुयायी हो, पर वो रामचरितमानस को बोलेगा, रामचरितमानस को पढ़ेगा और राम को मानेगा। राम को हर पंथ का व्यक्ति अपना आदर्श मानता है, और राम जैसा होना। हम आपसे ये नहीं कहते, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप संत हो जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप संत हो जाओ। इतना हाथ जोड़ के जरूर कहते हैं
कि अगर आप संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, आप कम से कम संतोषी बन जाओ, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। संत बिल्कुल मत बनो, अकेले संतोषी हो जाओ। जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहने लगो, तुम संत बन जाओगे। संत नहीं, संतोषी बनो। अकेले संत बने से कछु नहीं होने, संत के साथ संतोषी। और जो संत संतोषी नहीं है वो संत नहीं है। जो संत संतोषी नहीं है वो संत नहीं है। और जो गृहस्थी संतोषी हो गया है वो मेरी नजर में परम संत की उपाधि पर बैठ गया है। वही संत है जो संतोषी हो गया है। तो राम का नाम रखा गया